हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेज में। बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं बाबू। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर 2024 का बोर्ड का रिजल्ट कब तक आएगा। बहुत सारे बच्चे टेंशन में हैं और बहुत सारे बच्चे कमेंट भी कर रहे हैं कि सर अभी एग्जाम का टेंशन जो है सर से दूर हुआ है कि रिजल्ट का टेंशन सर पे मंडरा रहा है। आपको बाबू मैं बता देता हूँ कि आपका जो रिजल्ट है किस महीने में और किस वीक में आएगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे इधर उधर की न्यूज़ देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं इधर उधर, परेशान हो रहे हैं। परेशान नहीं होना, आज की इस वीडियो में क्लियर बता देते हैं। दिमाग में नोट कर लेना कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा, किस वीक में आएगा बाबू, ठीक। अब देखिए, जब तक अपना समय बर्बाद किए, अब यहाँ से जो है समय आपके लिए प्रीसियस है। अब जो समय है यहाँ से आपकी जो मतलब कि लाइन जो है वो ट्रैक जो है चेंज होने वाला है। अब यहाँ से आपका ट्रैक चेंज होगा। अभी तक जो भी आप पढ़ाई करते हैं जनरल में बोर्ड का, सभी बच्चों के साथ में एक साथ मिलकर पढ़ते हैं, लेकिन अब यहाँ से जो आपकी लाइफ होने वाली है चेंज होगी। यहाँ से लाइफ का ट्रैक चेंज होगा, सभी अपने अपने रास्ते होंगे। अब यहीं से आपका जो है फ्यूचर एकदम आगे की तरफ लेकर जाएगा कि कहाँ जाना है। बहुत सारे बच्चे का कमेंट है सर 2024 का रिजल्ट पहले बता दीजिए कब तक आएगा, है ना। इसके बाद ये तो बताऊंगा ही बाबू, क्लियर बताऊंगा सब चीज। और रिजल्ट के बाद आपको क्या करना है, और रिजल्ट आने से पहले आपको समय बर्बाद नहीं करना है, क्या करना है, ये चीजें सब लोग जान लीजिए। सबको जानकारी है कि यूपी बोर्ड जो टाइम टेबल दिया था उसी टाइम टेबल के हिसाब से अपना पेपर करा लिया। कोई दिक्कत, कोई लेट तो नहीं किया ना। उसी हिसाब से अब कॉपी का मूल्यांकन भी शुरू हो चुका है, यानी कि कॉपी का चेकिंग जो है प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सभी को मालूम है, सभी बच्चे को मालूम है कि 16 मार्च से जो है कॉपी का मूल्यांकन शुरू हो चुका है। यानी कि क्लास 10 और क्लास 12 सभी बच्चे का जो है मूल्यांकन 16 मार्च से कॉपी का शुरू हो चुका है। और ये मूल्यांकन कब तक चलेगा बाबू, ये 31 मार्च तक, 31 मार्च तक। यानी कि जो भी अवकाश है इसमें, होली वगैरह जो भी मतलब धार्मिक पर्व जो आएंगे उसके हिसाब से छोटी वोटी काट कूट करके आपका जो कॉपी का मूल्यांकन शुरू हुआ है 16 से लेकर 31 तक चलेगा, ठीक। और आप जानते ही हैं कि यूपी बोर्ड जो है इंडिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, सबको मालूम है ना। इसमें अप्रोक्स 55 लाख से भी अधिक बच्चे मतलब कि इसमें रजिस्ट्रेशन हुए थे, पेपर दिए थे मान लीजिए। और सबका जो है मूल्यांकन करना इतना ईजी तो है नहीं, तो वक्त तो लगेगा बाबू, सबको मालूम है ना। पहले तो मूल्यांकन होगा सबका, पहले कॉपी का चेक हो की जाएगी, कॉपी का मूल्यांकन होगा। मूल्यांकन के ठीक बाद अब इसके बाद जो है सबका जो है रोल नंबर पे अब क्या होगा, अपलोड किया जाएगा नंबर। जो नंबर होगा उस रोल नंबर पे क्या किया जाएगा, आपका अपलोड किया जाएगा, ठीक है। अब आपका जो मार्कशीट बनता है ना बाबू, उसमें भी तो कुछ समय लगेगा, 10 से 15 दिन। उसमें को यानी कि मार्कशीट को भी छापा जाएगा, आपके जो नंबर होंगे वो मार्कशीट पर भी चढ़ेंगे। इसके हिसाब से आपका जो टाइमिंग लगेगा बाबू, वो एकदम जो रिजल्ट आते आते अप्रैल का, किसमें, अप्रैल में, अप्रैल के लास्ट वीक, किसमें बाबू, लास्ट वीक में, अप्रैल के लास्ट वीक में। यानी कि मैं बात करूं बाबू तो आपका जो रिजल्ट होगा वो देखिए 21, यानी कि मान लीजिए 21 तारीख से लेकर के और मान लीजिए आपका 27, यानी कि 27 अप्रैल, यानी कि 21 अप्रैल से लेकर के 27 अप्रैल, दिख रहा है ना। आपका 21 अप्रैल से लेकर के बाबू 27 अप्रैल के बीच में आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा, ठीक। क्लियर हो गया ना, आपको टेंशन नहीं लेना है। क्योंकि देखिए जिस समय से, जिस तरीके से यूपी बोर्ड अपना टाइम टेबल के हिसाब से सारी चीज़ें क्लियर करते आ रहा है, उसी हिसाब से पिछले वर्ष की भांति सारी चीज़ें देखते हुए इस साल भी एकदम सही समय पे सब कुछ कर रहा है। तो आपका जो रिजल्ट आना है फिक्स है कि 21 से यानी 20 मान लीजिए, 20 से लेकर के 27 या 28 के अंडर में ही आएगा। तो आपको तो पहले ये दिमाग में अपना टेंशन छोड़ देना है कि रिजल्ट कब तक आएगा, सीधे दिमाग जाना चाहिए कि हाँ अप्रैल के लास्ट वीक में आ जाएगा, ठीक। अब बात आती है भाई, इधर उधर की न्यूज़ देख करके टेंशन आपको नहीं लेना है। सीधे अब अपना प्रीसियस जो समय है, कीमती समय है, उसको सही जगह पे लगाना है। क्योंकि अभी तक जो भी पढ़ाई किया वो एक का मार्क्स लाना था, लेकिन अब यहाँ से जो पढ़ाई होगी बाबू आपका लक्ष्य निर्धारित करेगा, आपका ट्रैक चेंज होगा, आपको किस फील्ड में जाना है, कैसे पढ़ना है, उस हिसाब से जितना आप टैलेंट हैं उस टैलेंटी के हिसाब से अपना फील्ड को चूज करेंगे, है ना। आपका भी एक लक्ष्य होगा कि मुझे किस फील्ड में जाना है सर, किस फील्ड में जाना है, उस टैलेंट के हिसाब से आप जाएंगे, ठीक।
सबसे पहले रिजल्ट के बाद क्या करना है, ये जो चीज़ें क्लियर होगा ही। सबसे पहले रिजल्ट आने से पहले क्या करना है ना। आपको तो मैं क्लियर बता दिया कि आपका जो रिजल्ट आएगा 21 से 27 के बीच आ जाएगा, टेंशन निकाल दीजिए दिमाग से, ठीक। अब दूसरी बात, अब फिलहाल में क्या करें सर, 12 के बाद अब आपको आगे पढ़ना है ना बाबू, आगे पढ़ना है तो आपको यहाँ से अब फील्ड चूज करना होगा। सभी बच्चे 12वीं तक एक साथ मिलकर पढ़े, जो भी दोस्त वगैरह सब थे, बोर्ड की तैयारी आप लोग साथ में किए, लेकिन 12 के बाद से आप सबकी जो लाइफ का ट्रैक है बाबू ये चेंज हो जाएगा। कोई मेडिकल फील्ड में जाएगा, कोई इंजीनियरिंग फील्ड में जाएगा, कोई मतलब कि देश की रक्षक बनेगा, डिफेंस लाइन में जाएगा, मतलब कि सबकी जो है चॉइस अलग अलग है। तो यहाँ से सबकी गाड़ी का ट्रैक अलग, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई सीधे जाएगा, कोई इधर पीछे, मतलब कि किसी किसी की जो प्रॉब्लम हो प्रॉब्लम के हिसाब से आगे बढ़ेगा, अपने टैलेंटी के हिसाब से, अपने पैसे के हिसाब से आगे बढ़ेगा बाबू। तो अभी देखिए आपके पास जो समय है बाबू, ध्यान समझिए मेरे पास, एक एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान समझिए। अभी जो समय है उस समय में आप किसी, जैसे कि आप एडमिशन लेंगे ना, जैसे कि बीए में एडमिशन लेना चाहेंगे या बीटेक में लेना चाहेंगे, तो इसके लिए आपको एंट्रेंस देना होगा। जिससे कि बीए में तो नॉर्मली आपका एडमिशन हो जाएगा, बट बीटेक हो गया ये जाएगा। जैसे कि आपको बीटेक में जाना होगा बाबू, तो बीटेक में जाने के लिए सबसे पहले आपको एंट्रेंस इसका देना पड़ेगा। एंट्रेंस जैसे कि सीयूटी का एंट्रेंस आप दे दीजिए, सब लोग फॉर्म अप्लाई कर लीजिए, क्योंकि अभी ही समय है, इसके बाद अब अगले बार आएगा, इसलिए बोल रहे हैं कि सब लोग सीयूटी का फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। क्योंकि सीयूटी का फॉर्म अप्लाई का डेट जो है बढ़ चुका है, 26 मार्च तक चलेगा, ठीक है बाबू। सब लोग इनरोल कर लो, सब लोग जो भी बच्चे जाना चाहते हैं इस फील्ड में, सब लोग 26 मार्च तक आपका डेट है, 11 बजकर के यानी कि 50 PM तक, यानी कि 11:50 PM तक, 26 मार्च तक आप सीयूटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो यूजी से। जिस भी कॉलेज से भरना चाहते हैं भर सकते हो आराम से। जो मान लीजिए पॉलिटेक्निक करना चाहता है उसका फॉर्म अप्लाई कर सकता है। और उस अप्लाई करने के बाद ये जो समय चल रहा है रिजल्ट आने से पहले आप लोग एंट्रेंस की तैयारी कीजिए, एंट्रेंस पहले क्वालिफाई कीजिए, इसके बाद एडमिशन उस रैंक के हिसाब से होगा। तो आप लोग अपना समय जो है इधर रिजल्ट का दिमाग में टेंशन लेकर बिताने से नहीं होगा। आप रिजल्ट में जो आप परफॉर्मेंस दिए हैं, जो भी साल भर पढ़ाई करके और अपना कॉपी लिख के आए हैं, उसका तो आपके हाथ में है नहीं। जब तक कॉपी लिखे नहीं थे तब तक आपके हाथ में था, जब कॉपी लिख करके जमा कर दिए आपके हाथ से सारी चीज़ें छूट चुकी है। अब बोर्ड एग्जाम जो एग्जामिनर है कॉपी चेक करेगा, उसके हाथ में क्या चीज़ें आप लिखे हैं उसके बेस पे आपको नंबर देगा। तो उसका टेंशन छोड़ दीजिए, जो आपके हाथ में फिलहाल में है ना उसके बारे में सोचना है, ठीक। रिजल्ट तो आएगा ही, सब लोग भगवान से यही उम्मीद करता हूँ कि रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग पास हो जाएं और अच्छा स्कोर करें। सब लोग 95 लाएँ, कोई 98 लाएँ, कोई 81 85, जिसका जो चॉइस हो, जो अपना गोल फिक्स किया उसके हिसाब से मेहनत किया उसके हिसाब से आपका नंबर भी आएगा, ठीक। लेकिन आप लोग यहाँ पे बीटेक में एडमिशन लेना चाहते थे, सीयूटी का फॉर्म अप्लाई कर लीजिए फटाफट से, क्योंकि लास्ट डेट चल रहा है बाबू। सब लोग अपना अपना पॉलिटेक्निक में जो जाना चाहता है, जिस फील्ड में जाना चाहता है उसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए। एंट्रेंस देना चाहते हैं एंट्रेंस देकर, क्योंकि समय बहुत कीमती है। और जो भी बच्चे कह रहे हैं कि सर रिजल्ट का बताइए दिए कि आपका रिजल्ट जो है मूल्यांकन कंप्लीट होगा, आपका रोल नंबर अपलोड होगा, मार्कशीट बनेगा, छपेगा, समय लग जाएगा बाबू। तो आपका आते आते कम से कम सबको बता ही दिए कितना, तो आपको ये मान लीजिए कि 21 तारीख से लेकर के 27 तारीख यानी अप्रैल में आपका जो है रिजल्ट दिया जाएगा, यानी पब्लिक कर दिया जाएगा, ठीक। अपना अपना रोल नंबर पे इसी चैनल पे हम आपको लाइव आपका रिजल्ट चेक करके एक एक बच्चे का प्रूफ में दिखाएंगे, ठीक है ना। सब लोग जुड़े रहना और आगे की तरफ बताएंगे कि अभी क्या करना है बाबू। और जो भी आपके छोटे दोस्त हैं, जो भी आपके दोस्त हैं, मित्र हैं, जो अभी इस बार 12वीं में पेपर देंगे 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सबको बता दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब हम ऑल सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी कराएंगे, ठीक है ना। नोट्स भी देंगे बाबू, हैंड रिटन नोट्स भी दिया जाएगा, सारी चीज़ें जो है सबको दिया जाएगा। 2025 में जो पेपर देने जा रहे हैं बाबू, सबको अपने दोस्त, छोटे भाई जो भी है ना रिलेशन में, सबको बता दीजिए डीके सर क्लासेस। क्योंकि आपको मालूम है ना, हम केमिस्ट्री में एक ट्रिक भी बताए थे, बहुत सारे बच्चे को पसंद आया था और बहुत सारे बच्चे जो है केमिस्ट्री में स्कोरिंग रेट को हाई कर लिए हैं।
तो इस पे ट्रिक के साथ साथ आपको बहुत बेस्ट मतलब कि नोट्स के साथ सारी चीज़ें फ्री में दिया जाएगा। तो सब लोग 2025 के बच्चों को जोड़ दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बोल दीजिएगा, शेयर कर दिए अपने दोस्तों में। टेंशन नहीं लेना है, आपका रिजल्ट जो है अप्रैल में आएगा, लास्ट वीक में, ठीक। डोंट वरी, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर कीजिए 2025 के बच्चों के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।